कभी-कभी मुझे मालिक के लिए मछलियाँ पकड़ने समुद्र में जाना पड़ता था। मालिक कौन? डाकुओं का सरदार, जिसने रॉबिन्सन को गुलाम बनाया था। तो रॉबिन्सन कहता है कि कभी-कभी मुझे उनके लिए मछलियाँ पकड़ने के लिए समुद्र जाना पड़ता था। इस काम के लिए हमारे पास एक अच्छी नाव भी थी। उसने नाव भी दी थी मुझे, जो बहुत अच्छी हालत में थी। एक दिन मैं मछली पकड़ने के बहाने समुद्र में दूर निकल गया। मछलियाँ पकड़ते-पकड़ते दूर समुद्र में चला गया। रास्ते में बिना कहीं रुके मैं कई दिनों तक समुद्र की यात्रा करता रहा। मैं वापस नहीं लौटा मछलियाँ पकड़ के, बल्कि मैं उस नाव को खेता-खेता समुद्र में बहुत दूर तक चला गया और कई दिनों तक समुद्र की यात्रा की। कुछ दिनों बाद मुझे एक जहाज़ मिला। कुछ दिनों बाद उस समुद्र में मुझे एक जहाज़ दिखाई दिया। जहाज़ ब्राज़ील जा रहा था। उसके कप्तान ने मुझे अपने जहाज़ में यात्रा करने की अनुमति दे दी, इजाज़त दे दी मुझे उस जहाज़ में बैठने की। 22 दिनों के बाद हम ब्राज़ील पहुँचे और 22 दिनों की लंबी यात्रा करने के बाद हम ब्राज़ील पहुँचे। मैं ब्राज़ील में 4 वर्ष तक रहा। वहाँ खेती-बाड़ी का काम आरंभ कर दिया। फिर मैं ब्राज़ील में ही बस गया और वहाँ पर मैंने खेती करनी आरंभ कर दी। 4 वर्ष तक मैं ब्राज़ील में रहा, परंतु समुद्र जैसे मुझे बार-बार बुलाता था। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है कि रॉबिन्सन को समुद्र से बहुत प्यार था, समुद्री यात्रा करना उन्हें बहुत पसंद था, तो रॉबिन्सन को लगता था जैसे समुद्र उसे बार-बार बुला रहा है। मैंने एक बार फिर गुयाना की यात्रा करने का फैसला किया। हमारा जहाज़ 120 टन का था। ये बताया हुआ है कि कितना भारी जहाज़ था हमारा, वो 120 टन का था, उसमें काफ़ी सामान भरा था। कुछ दिनों की यात्रा के बाद अचानक समुद्र में तूफ़ान आ गया। ये हमेशा ही होता है, अक्सर ही होता है जब समुद्र में समुद्री जहाज़ काफ़ी लंबी यात्रा के लिए जाता है, तो उसे कहीं न कहीं समुद्री तूफ़ान का, डाकुओं का सामना करना ही पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। तो इस बार लेखक को, रॉबिन्सन को समुद्री तूफ़ान का सामना करना पड़ा। हम ज़िंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। तूफ़ान इतना भयंकर था कि हमें लग रहा था कि पता नहीं हम बचेंगे या मर जाएँगे। तभी जहाज़ में पानी भरने लगा। तभी हमारे जहाज़ में पानी भरने लगा।